तकरीबन 2 घंटे की कहानी की शुरुआत होती है। दो दोस्तों की देवा जिसका जो प्रभास का रोल निभा रहे और रुद्र जिसका पृथ्वीराज सुकुमारन रोल निभा रहे हैं। किशोर अवस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुर्जे नहीं करते। ये वजह है कि जब कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ जिसका ऐश्वर्या राय रोल निभा रही है को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिप कर रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है जहाँ 2017 में आधा श्रुति हसन का खानकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर दिया जाता है। आधा को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतान पड़ता है। अब आधा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंप गई और उसे देवा के घर उसकी माँ को पास लाया जाता है। देवा की माँ इस पूरे प्रकरण से नवाकिफ है। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है, मगर जब आधा पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अपूर्णी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्र को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोराम और खून की नदियाँ बहने लगती है। क्या देवा अपने दोस्त के साथ वहाँ की प्रजा इंसाफ दिला पाएगी? ये जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। सालार मूवी के कहानी का रिव्यू। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सालार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्मों को लेकर जो हाइप बना हुआ है उसके कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वो अपनी कहानी को डिश पॉइजन शहर के सावले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदार के साथ साथ सीक्वेंस की भयावहता का भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी के पठान, जवान और एनिमल के बाद आज सालार के हैरत अंगेज एक्शन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठाता है कि मारकाट का ये दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किसी हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों को मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाइट है। कोयले की खदान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर प्लेट और टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हल्के फुल्के और हमरस दृश्यों
एक अभाव है। रवि बसरूर का संगीत औसत है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन घोड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म को अलअपा रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग से रन टाइम कम किया जा सकता था। बाहुबली की बाद आई फिल्मों साओ, राधेश्याम और आदिपुरुष में प्रभास अभिनय के मामले में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे हैं, मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के साथ अपने धीरे गंभीर किरदार में प्रभाव छोड़ा है। ये गलत न होगा कि निर्देशन यहाँ हर एंगल में महिमा मंडित करने का पूरा जोर प्रयास है। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं, मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है। पृथ्वीराज सुकुमार ने वरदा की भूमिका की तमाम जटिलताओं को जिया है। वे फिल्मों का प्लस पॉइंट है। नायिका के रूप में श्रुति हसन के खाते में करने के लिए खास है। नहीं था राजा के चरित्र को जगपति बाबू खूबी से निभा ले जाते हैं, जबकि बॉबी सिम्हा, गिन्नू, अन्य ऐश्वर्या राव और अन्य कलाकार अच्छे हैं। ऋतु रेड्डी, रामचंद्र राजू, मधु गुरुस्वामी, जॉन विजय, सप्तगिरी, पृथ्वीराज झांसी और माइम गोपी और सहायक किरदार लाउड है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इस कहानी को देखना न भूले। इस कहानी में प्रभास रोल निभा रहे हैं, जो कि फेमस एक्टर है। श्रुति हसन इसमें हीरोइन का रोल निभा रहे हैं, वो भी बहुत फेमस है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। की गलती के कारण भुगतान पड़ता है। अब आदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंप गई और उसे देवा के घर उसकी माँ को पास लाया जाता है। देवा की माँ इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है, मगर जब आदा पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अपूर्णी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्र को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोराम और खून की नदियाँ बहने लगती है। क्या देवा अपने दोस्त के साथ वहाँ की प्रजा इंसाफ दिला पाएगी? ये जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। सालार मूवी के कहानी का रिव्यू। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सालार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ
से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्मों को लेकर जो हाइप बना हुआ है, उसके कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वो अपनी कहानी को इस पॉइजन शहर के सावले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदार के साथ साथ सीक्वेंसेस की भयावहता का भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी की गलती के कारण भुगतान पड़ता है। अब आदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंप गई और उसे देवा के घर उसकी माँ को पास लाया जाता है। देवा की माँ इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है, मगर जब आदा पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अपूर्णी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्र को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोहराम और खून की नदियाँ बहने लगती है। क्या देवा अपने दोस्त के साथ वहाँ की प्रजा इंसाफ दिला पाएगी? ये जानने के लिए फिल्म देखनी होगी। सालार मूवी के कहानी का रिव्यू। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सालार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्मों को लेकर जो हाइप बना हुआ है, उसके कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वो अपनी कहानी को इस पॉइजन शहर के सावले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदार के साथ साथ सीक्वेंसेस की भयावहता का भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी के पठान, जवान और एनिमल के बाद आई सालार के हैरत अंगेज एक्शन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठाता है कि मारकाट का ये दिल बहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किसी हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों को मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाइट है। कोयले की खदान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर प्लेट और टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हल्के फुल्के और हमरस दृश्यों एक अभाव है। रवि बसरूर का संगीत औसत है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन घोड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म को अपार रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग से रन टाइम कम किया जा सकता था। बाहुबली की बाप
बाद आई फिल्मों साओ, राधेश्याम और आदि पुरुष में प्रभास अभिनय के मामले में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे हैं, मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के साथ अपने धीरे गंभीर किरदार में प्रभाव छोड़ा है। ये गलत न होगा कि निर्देशन यहाँ हर एंगल में महिमा मंडित करने का पूरा जोर प्रयास है। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं, मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है। पृथ्वीराज सुकुमार ने वरदा की भूमिका की तमाम जटिलताओं को जिया है। वे फिल्मों का प्लस पॉइंट है। नायिका के रूप में श्रुति हसन के खाते में करने के लिए खास है नहीं था। राजा के चरित्र को जगपति बाबू खूबी से निभा ले जाते हैं, जबकि बॉबी सिम्हा, गिन्नू, अन्य ईश्वरी राव और अन्य कलाकार अच्छे हैं। ऋतु रेड्डी, रामचंद्र राजू, मधु गुरुस्वामी, जॉन विजय, सप्तगिरी, पृथ्वीराज झांसी और माइम गोपी और सहायक किरदार लाउड है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इस कहानी को देखना न भूलें। इस कहानी में प्रभास रोल निभा रहे हैं, जो कि फेमस एक्टर है। श्रुति हसन इसमें हीरोइन का रोल निभा रहे हैं, वो भी बहुत फेमस है। किशोर अवस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुर्जे नहीं करते। ये वजह है कि जब कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ, जिसका ईश्वरी रोल निभा रही है, को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिप कर रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ 2017 में आधा श्रुति हसन का खानकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर दिया जाता है। आधा को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतान पड़ता है। अब आधा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंप गई और उसे देवा के घर उसकी माँ को पास लाया जाता है। देवा की माँ इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है, मगर जब आधा पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अपूर्णी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्र को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है और उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में कोराम और खून की नदियाँ बहने लगती है। क्या देवा अपने दोस्त के साथ वहाँ की प्रजा इंसाफ दिला पाएगी? ये जानने के लिए फिल्म देखनी होगी।
सालार मूवी के कहानी का रिव्यू। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सालार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्मों को लेकर जो हाइप बना हुआ है उसके कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वो अपनी कहानी को डिस्पॉइजन शहर के सावले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदार के साथ साथ सीक्वेंसेस की भयावहता का भी बढ़ाता है। इस रक्त रंजित कहानी के पठान, जवान और एनिमल के बाद आई सालार के हैरत अंगेज एक्शन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठाता है कि मारकाट का ये दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किसी हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों को मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाइट है। कोयले की खदान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर प्लेट और टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हल्के फुल्के और हमरस दृश्यों एक अभाव है। रवि बसरूर का संगीत औसत है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन घोड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म को अलअपा रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग से रन टाइम कम किया जा सकता था। बाहुबली की बाद आई फिल्मों साओ, राधेश्याम और आदिपुरुष में प्रभास अभिनय के मामले में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे हैं, मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के साथ अपने धीरे गंभीर किरदार में प्रभाव छोड़ा है। ये गलत न होगा कि निर्देशन यहाँ हर एंगल में महिमा मंडित करने का पूरा जोर प्रयास है। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं, मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है। पृथ्वीराज सुकुमार ने वरदा की भूमिका की तमाम जटिलताओं को जिया है। वे फिल्मों का प्लस पॉइंट है। नायिका के रूप में श्रुति हसन के खाते में करने के लिए खास है। नहीं था राजा के चरित्र को जगपति बाबू खूबी से निभा ले जाते हैं, जबकि बॉबी सिम्हा, गिन्नू, अन्य ऐश्वर्या राव और अन्य कलाकार अच्छे हैं। ऋतु रेड्डी, रामचंद्र राजू, मधु गुरुस्वामी, जॉन विजय, सप्तगिरी, पृथ्वीराज झांसी और माइम गोपी और सहायक किरदार लाउड है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इस कहानी को देखना न भूलें। इस कहानी में प्रभास रोल निभा रहे हैं, जो कि फेमस एक्टर है। श्रुति हसन इसमें हीरोइन का रोल निभा रहे हैं, वो भी बहुत फेमस है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।